हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट, यानी हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण में जब भी पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास का वातावरण ही जो है पर्यावरण कहलाता है। जो ओवरऑल हमारे आसपास जिस इन्वायरमेंट में जिस तरीके के वातावरण में हम रहते हैं वही पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो पर्यावरण में जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज सबसे पहले आती है वो आती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब है परितंत्र, यानी हमारे आसपास का जो सिस्टम है वही इकोसिस्टम। हमारे आसपास का सिस्टम यानी हमारे आसपास की जो व्यवस्था है, किस तरीके के वातावरण में हम रह रहे हैं, उस वातावरण में क्या व्यवस्था, क्या चीजें मौजूद हैं, तो वो सारी चीजें जो है मिल करके इकोसिस्टम बनाती हैं, यानी एक तंत्र बनाती हैं, सिस्टम का निर्माण करती हैं, परितंत्र, जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जो है, जैसे नॉर्मली अगर हम ह्यूमंस हैं, हमारे रहने के लिए हमें सनलाइट भी चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, घर बनाने के लिए पत्थर चाहिए, या चट्टानों में भी पुराने जमाने में जब आदि मानव के टाइम पे घर वगैरह नहीं बना गए थे, उस टाइम पे लोग गुफाओं में रहते थे, पत्थरों से बनी गुफाओं में। तो जो भी हमारे आसपास के वातावरण में चीजें मौजूद हैं वो सब जो है एक इकोसिस्टम का निर्माण करती है। ठीक है, इकोसिस्टम में भी दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। कुछ तो लिविंग थिंग्स हो सकती हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स जो हमारे आसपास हैं, इवन हम भी जो लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, एक तो पूरा लिविंग बीइंग्स में आ जाएगा, दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स यानी जितनी भी ऐसी चीजें, पत्थर, मिट्टी, सूरज की रोशनी, हवा, पानी, ये सारी चीजें क्या है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग और लिविंग दो चीजें भी इसमें जो है इकोसिस्टम में शामिल होती हैं। इसके अलावा जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें इकोसिस्टम में, एग्जैक्टली इकोसिस्टम जानते हैं कि क्या है। तो इकोसिस्टम क्या है कि ऐसा सिस्टम जो हमारे जीवन को के अस्तित्व को बनाए रखने में हेल्प करे, वो इकोसिस्टम है। यानी इकोसिस्टम का मतलब ये है कि हम अगर हमारी एग्जिस्टेंस है, अगर हम पृथ्वी पर मौजूद हैं, तो हमारे मौजूदगी के लिए जो है कुछ ऐसा एनवायरनमेंट होगा जो हमारे लायक है, जहाँ पे हम रह सकें। धूप, जैसे सूरज से आने वाली जो सनलाइट है, अगर वो बहुत ज्यादा तेज होती तो हमारा जीवन संभव नहीं था। अगर यहाँ पे 8 का टेम्परेचर बढ़ जाता सूरज की रोशनी की वजह से तो पॉसिबल नहीं है, या सूरज बहुत ज्यादा दूर होता, बहुत ज्यादा ठंडा प्लेस होता तो नहीं पॉसिबल होता। तो इकोसिस्टम का मतलब है किसी भी लिविंग बीइंग्स के रहने के लिए एक सिस्टम जो होता है, जो एक आसपास का वातावरण जो उसको जीवित रहने में मदद करता है, वो इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इकोसिस्टम यानी हमारे आसपास का जो भी वातावरण हम देख रहे हैं, वो सब जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो एक तरीके से इकोसिस्टम यानी परितंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब परितंत्र में, हमारे परितंत्र में यानी इवन जो हम ह्यूमंस हैं, तो हमने अभी तक जो स्टडी करी है, जो हमें जो चीजें मिली हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में हमें क्या क्या चीजें बेसिकली जो मिलती है। पहला तो हमें मिलता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादन। उत्पादक कौन कौन सी चीजें हैं? उत्पादक में सिंपली आते हैं प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स, ट्रीज। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स या ट्रीज जिन जो भी हैं, जिन जो भोजन बनाते हैं, यानी जिनसे जो भोजन बना रहे हैं, ये कहीं किसी अलग से किसी से ले नहीं रहे भोजन, बल्कि ये खुद ही भोजन बना रहे हैं। हमने सभी लोगों ने जो है साइंस में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो हमने पढ़ा हुआ है, इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं पहले। इसमें क्या है, जो इसकी जो रिएक्शंस बता रहा हूं, बेसिक वाली नहीं बता रहा हूं, इसको बैलेंस करके जो इक्वेशन लिखा जाता है वो बता रहा हूं। तो 6 CO2 plus 6 H2O in the presence of sunlight, यानी सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट, और इसके अलावा क्या चाहिए प्लांट को? वाटर भी चाहिए, पानी और मिनरल्स। ठीक है, तो पानी के अलावा खनिज,
जो होता है वो चाहिए। तो प्लांट क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिए उन्होंने, वाटर लिखने की जरूरत नहीं, एक्चुअली हमने वाटर का फॉर्मूला तो ऑलरेडी लिख रखा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल्स ये सारी चीजें लेकर के, एक चीज यहाँ नहीं लिखी हमने, वो लिख सकते हैं हम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहता है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है क्या करते हैं, ग्रीन लीव्स क्या करती हैं, बनाती हैं ग्लूकोज C6H12O6। ये हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। यानी जो भी हम फ्रूट्स या फ्रूट्स जितने भी हम प्लांट से ले रहे हैं वो सब ग्लूकोज उसमें मौजूद है। वैसे तो जो भी हम खाने वाली चीजें खाते हैं ज्यादातर खाने की चीजों में ग्लूकोज मौजूद रहता है, ठीक है। प्लस 6O2, ये जो O2 गैस है ये तो वातावरण में पहुंच जाती है, जो कि हम सांस लेने में इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज जो मिलता है तो इस चीज से जो है इसको हम ग्लूकोज यानी जो हमें फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं वो हम खाते हैं। सारे फ्रूट्स तो नहीं खाते हर प्लांट्स के लिए, हर जो भी मतलब जो भी प्लांट्स, कई सारे प्लांट्स से अपने फ्रूट्स बनाते हैं, लेकिन हम सारे फ्रूट्स नहीं खाते, कुछ को छोड़कर। बाकी जितने भी फ्रूट्स हम अभी तक नॉर्मली यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो सारी चीज़ों का फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ है, प्रोड्यूसर के केस में है, यानी प्रोड्यूसर अपना भोजन खुद बना रहे हैं, ठीक है, ये कहीं से अपना भोजन ले नहीं रहे। तो एक तो प्रोड्यूसर यानी उत्पादक हो गए, दूसरे हो गए कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर कौन कौन है? कंज्यूमर का मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बना रहा है, यानी जो उत्पाद वो बना रहा है, जो फ्रूट्स वगैरह हैं, लीव्स, इवन बॉडी अपनी कंस्ट्रक्ट भी करता है इसी ग्लूकोज से वो प्लांट। तो जो चीज कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर ये है जो प्रोड्यूसर यानी उत्पादक जो है, पेड़ पौधे जो है उनको खाते हैं। तो कंज्यूमर में जो है, कंज्यूमर वो है जो प्रोड्यूसर को खा रहे हैं। इवन कंज्यूमर जो है यानी कंज्यूमर यानी खपत करने वाले, ये उत्पादक हैं जो उत्पादन कर रहे हैं और ये इसे खपत कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उस चीज को खत्म कर रहे हैं। तो ये कंज्यूमर जो है प्लांट्स भी खाते हैं। अब ह्यूमंस के साथ एक चीज और है, जैसे प्रोड्यूसर में क्या है, प्रोड्यूसर के लिए हमने एक और टर्म पढ़ा होगा, हार्बीवोरस। हार्बीवोरस जो नाम सुना है, हार्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, जो हर्ब्स खाए। शाकाहारी जीव वो जीव होते हैं जो सिर्फ पेड़ पत्तियों, मतलब पेड़ों की पत्तियों या फल सब्जियां ये सारी खा करके जो जिंदा रहते हैं वो शाकाहारी है। जैसे ह्यूमन में भी कुछ ह्यूमन जो है शाकाहारी है, नहीं खाते ह्यूमन्स। लेकिन कंज्यूमर में जो है, कंज्यूमर में भी और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं अभी। कंज्यूमर में क्या है, कंज्यूमर में ये जो हार्बीवोरस है, प्रोड्यूसर को उत्पादक हो गए सही, लेकिन जो हार्बीवोरस है ये कंज्यूमर का ही एक टाइप है। यानी कंज्यूमर में एक टाइप हार्बीवोरस का है और एक है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी, यानी इनको जो भी भोजन मिले ये सब खाएंगे, इवन प्लांट्स, एनिमल्स भी, ठीक है। एनिमल्स, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारी चीजें जो है आ जाती है जिसमें एनिमल्स को भी शामिल अगर कर दिया जाए, यानी जो हार्बीवोरस को भी खा ले। हार्बीवोरस में तो हिरण, गाय, ये हार्बीवोरस है, ठीक है। ओमनीवोरस सर्वाहारी यानी ये मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। ओमनीवोरस के अलावा जो है एक और होता है मांसाहारी जीवों के लिए भी होता है, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और एक है कार्निवोरस, ठीक है। कार्निवोरस क्या करते हैं, ये मांसाहारी, जैसे कि सेब, चीता। तो ये सारे कुछ जानवर जो है जंगलों में जानवर जो है वो सिर्फ मांस ही खाते हैं, तो उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। तो कंज्यूमर के 3 टाइप्स हो गए, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस। प्रोड्यूसर का तो एक ही है कि प्रोड्यूसर में से प्लांट्स आ रहे हैं,
जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली इसमें। अब इन्वायरमेंट में इनके अलावा भी एक चीज मौजूद होती है जिसको हम बोलते हैं अब हम इसको बोलेंगे फूड चैन। फूड चैन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भोजन श्रृंखला। भोजन श्रृंखला में क्या होता है कि ये प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खा रहा है? डियर, हिरन। हिरन को कौन खा रहा है? लायन। लायन को भी कोई खाता है, मतलब इन द सेंस कि अगर लायन मर चुका है तो लास्ट में उसको खाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये टर्म्स अभी जो ये बताया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवी जो कि लायन जब मरता है तो उसकी बॉडी को जो है कंज्यूम कर देता है। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, एक भोजन श्रृंखला है। भोजन श्रृंखला जो ये बताती है कि कौन किसको खा रहा है। अब ये भोजन श्रृंखला तो हमने बना दी, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि प्लांट को हर बार डीएनए खाए। हो सकता है प्लांट को इस बार कोई इंसेक्ट खा रहा है। इंसेक्ट को खाने वाले कोई बर्ड है, बर्ड को खाने वाला जो है स्नेक। स्नेक को बर्ड्स, हर बर्ड्स को तो स्नेक नहीं खा सकता, तो चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से। बर्ड्स को मान लो अगर किसी ने भी नहीं खाया तो भी लास्ट में बर्ड मरने के बाद जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कंज्यूम करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब अगर हर बार तो बर्ड्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कंज्यूम नहीं करेंगे, हो सकता है कि बर्ड्स में हैन हो तो ह्यूमन भी कंज्यूम कर सकता है, और कोई जानवर बर्ड्स में और ईगल हो तो ईगल हर बार इंसेक्ट नहीं खाएगी। हो सकता है इस बार कोई न्यू जो है स्पीसीज हो, तो मे भी हो सकता है कि इस बार प्लांट फ्रॉग हो या इंसेक्ट ले लेते हैं। चलो इंसेक्ट को इस बार जो है डिजार्ड छिपकली खा रही है, छिपकली को माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं। डायरेक्ट यहाँ से हम कांटेक्ट कर देते हैं और इसको भी हम एक्सटर्नल लिख करके डायरेक्टली यहाँ हमने इसको जोड़ दिया। अब हर बार डियर को हो सकता है यहाँ पे कई बार जो है डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा ले, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम और ज़्यादा बात करें तो डायरेक्टली जो है यहाँ पे प्लांट्स को सपोज रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खाया, और स्नेक के बाद इसको ईगल या बर्ड खा रही है, सपोज यहाँ पे जा रहे हैं, और बर्ड के बाद फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है। तो इस तरीके से जब हम बहुत बार हर अलग अलग जीव के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारी फूड चेन थी ये फूड चेन नहीं रहेगी। जब कोई चीज सिंगल होती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल है, नो प्रॉब्लम, ये कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। लेकिन जब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं तो ये बनाती हैं एक तरीके का जाल, जिसको हम बोलते हैं वेव। वेव यानी जाल। अभी तक क्या था कि एक सिंगल चेन चल रही थी, लेकिन अब कई सारी चीजें इसमें एक दूसरे से मैच हो मिल रही, मिक्सअप हो रही हैं, तो हम इस चीज को बोलते हैं, एक नया टर्म आता है फूड वेव, जिसको हम इसमें जो है अभी तक तो ये था कि भोजन श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला बोलते थे, इसको हम जो है खाद्य जाल भी बोलते हैं, खाद्य जाल या भोजन जाल भी बोल सकते हैं उसको। तो फूड वेव में क्या है, ये एक तरीके से जो अभी तो मैंने इतनी सारी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। तो जब ये सिंगल थी तो ये चैन था, सिंगल चैन फूड चेन इसको बोलते हैं।
लेकिन जब ये एक साथ कंबाइंड हो गए तो ये बना जो है फूड वेब। ये फूड वेब जो है एक दूसरे से मिक्सअप रहते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो हम अभी तक जो चीजें चल रही हैं, अगर हम कॉमनली अगर उसको स्टडी करते हैं तो हमें यही चीज देखने को मिलेंगी। एक तो हमारा इकोसिस्टम में भी लिविंग और नॉन लिविंग मिलेंगे, ठीक है। अब अगर हम लिविंग्स में आते हैं तो लिविंग्स में मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर में भी हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, यानी प्रोड्यूसर यानी उत्पादक और एक उसको नष्ट करने वाले, खपत करने वाले। फिर उत्पादन में तो प्लांट्स यानी पेड़ पौधे आ गए। खपत करने वाले में कौन से आए? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये तीनों आ गए। इनके अलावा भी एक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि कंज्यूम करते हैं चीजों को, ठीक है। फिर इसके बाद आया फूड चेन यानी भोजन श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला, जिसमें एक सिंगल चेन चलती है, जिसमें कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है। इंटरकनेक्शन यानी एक दूसरे से कनेक्टेड। यहाँ पे ये सिंगल चेन चलेगी, ये चेन कहीं और किसी दूसरे चेन से कनेक्टेड नहीं है, तो ये फूड चेन कहलाएगी। लेकिन जब ये एक चेन दूसरे चेन से कनेक्टेड हो जाती है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो ये बनता है फूड वेब यानी खाद्य जाल। तो अभी हमारे जो इस टॉपिक में और एनवायरनमेंट में सिर्फ इतने ही टॉपिक्स इंक्लूडेड थे और जो कि अभी कवर अप हो चुके हैं हमारे।